हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुराग यादव एजुकेशन। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग उत्तर प्रदेश की योजनाओं के बारे में जानेंगे। ये योजनाएं आने वाले सारी परीक्षाओं के लिए, सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जो उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम्स हैं उसमें, जैसे कि लेखपाल के एग्ज़ाम्स के लिए, आपके यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम के लिए और स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए, और आने वाली जो बीईओ की वैकेंसी है उसमें, समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी में, उसमें ये योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनके ईयर वाइज इनको जानना और इनके बारे में जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, तो चलिए डिस्कस करते हैं। आज के पार्ट 1 है ये योजनाओं के बारे में, तो डिस्कस करते हैं आज योजनाओं के बारे में। चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं योजनाएं रिलेटेड टू वुमेन, चिल्ड्रन एंड हाउस होल्ड्स। ओके, जिसमें मैंने पहली योजना ली है मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। हिंदी में मैंने लिख दिया है मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। मेरा लेक्चर ऐसे रहेगा कि मैं हिंदी में इंग्लिश में लिखा रहूँगा, ठीक है, और हिंदी में मैं बोलूँगा, हिंदी इंग्लिश में मिक्स करके। आपको समझ में पूरी तरह से आएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। और ज़्यादातर मेरे कंटेंट इंग्लिश में ही रहेंगे, इंग्लिश में लिखे रहेंगे, लेकिन मैं हिंदी में ही पढ़ाऊँगा। हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगा मेरा, ठीक है। तो शुरुआत इसकी होती है मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। यहाँ नाम से ही समझ में आ रहा है कि सुपोषण योजना की बात कर रहा है। हाँ, तो शुरुआत हुआ है 2021-22 में, ठीक है, बजट के थ्रू हुआ था, ठीक है। क्या करना है? डील विद प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन, मतलब कुपोषण अमंग वुमेन एंड चिल्ड्रन। जो वुमेन और महिलाएं और जो बच्चे हैं उनमें जो कुपोषण की प्रॉब्लम जनरेट हो रही है उससे इनको लड़ना है, ठीक है। ये स्कीम इसीलिए लॉन्च की गई, इस योजना इसीलिए लॉन्च की गई है, ठीक। इसमें क्या हुआ है कि जो ड्राई राशन है, ड्राई राशन के साथ एडिशनल न्यूट्रिशन, जैसे जो कुछ मिनरल्स होते हैं वो दिए जाएंगे। किनको दिए जाएंगे? उन माल नरिश्ड जो चिल्ड्रन होते हैं उनको दिए जाएंगे, जो कि 6 मंथ से लेकर 5 साल तक के होते हैं और रजिस्टर्ड हैं किसके अंदर? आंगनवाड़ी सेंटर के अंदर रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, उन बच्चों को। तो कौन से बच्चे? जो माल नरिश्ड मतलब कुपोषण से शिकार हैं, ठीक है, कुपोषण से शिकार बच्चों को, जो कि 6 से 5 साल तक के हैं, रजिस्टर्ड किस में हैं? आंगनवाड़ी सेंटर में। उनको क्या कहते हैं? एडिशनल न्यूट्रिशन के साथ ड्राई राशन भी दिया जाएगा। और एक चीज़ और है, एंड 11 से 14 साल तक की बच्चियों को, लड़कियों को, ठीक है, गर्ल चाइल्ड को, जिनको अनीमिया हुआ है, अनीमिया, ठीक है। ये अनीमिया के बारे में आप बताइएगा, वैसे मैं बता देता हूँ। अनीमिया जो ब्लड में होता है, ठीक है, अभी किसकी वजह से होता है ये आप बताइए मुझे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है, ठीक। और हु आर आउट ऑफ स्कूल, जो स्कूल जा नहीं पा रही हैं, बाहर हैं स्कूल के, और 11 से 14 साल की बच्चियाँ हैं, उनको जिनको अनीमिया की प्रॉब्लम है, उनके लिए स्कीम शुरू की गई है। कौन सी? मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, ठीक है। तो क्या बताया मैंने? ऐसे बॉक्स बनाइए, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना के बारे में मैंने बताया आपको। इसमें मैंने बताया कि किससे डील करना है, किससे डील विद, किससे करना है? माल न्यूट्रिशन जो बच्चों में है, न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण, किसमें? चिल्ड्रन में और किसमें? वुमेन में, ठीक है। और क्या करेगी सरकार? जो ड्राई राशन देती है, ड्राई राशन के साथ एडिशनल न्यूट्रिशन भी देगी, प्लस न्यूट्रिशन वाले चीज़ें भी देंगी। किसको देगी? जो माल नरिश्ड बच्चे होंगे, जो कुपोषण के शिकार बच्चे होंगे, नरिश्ड बच्चे होंगे। माल नरिश्ड मतलब, एक मिनट थोड़ा सा, चिल्ड्रन, माल नरिश्ड चिल्ड्रन किसमें? जो 6 मंथ से लेकर 5 साल तक के होंगे, और किसमें रजिस्टर्ड होंगे? आंगनवाड़ी में रजिस्टर्ड होंगे, उन बच्चों को मिलेगा, ठीक। और इसमें एक और चीज़ बोला गया है। क्या बोला गया है? ये भी बोला गया है कि 11 से 14 साल तक की बच्चियाँ, गर्ल चाइल्ड जो होंगी, उनको भी जिनको अनीमिया हो रखा है, अनीमिया की प्रॉब्लम है, और जो स्कूल नहीं जा पा रही हैं, आउट ऑफ स्कूल हैं,
उनको भी ये क्या कहते हैं न्यूट्रिशन वाला एडिशनल न्यूट्रिशन दिया जाएगा, ठीक है, ड्राई राशन के साथ। समझ गए? चलिए, ये था मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। अगला हम डिस्कस करते हैं कन्या सुमंगला योजना के बारे में, क्योंकि अभी हम वुमेन के इशू मतलब कि वुमेन का एक टॉपिक उठाया है मैंने, इसीलिए अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं कन्या सुमंगला योजना। ये ओनली फॉर गर्ल्स है, ठीक है। 25 अक्टूबर 2019 को, ये याद रखिएगा, कब लॉन्च हुई थी स्कीम? 25 अक्टूबर 2019 को, ठीक। ये अनाउंस की गई थी और स्टार्ट कब हुई थी? 1 अप्रैल 2019 को स्टार्ट हो चुकी थी। मतलब ये पहले स्टार्ट हो चुकी थी, बाद में अनाउंस की गई। किसमें? 6 कैटेगरीज में ये क्या कहते हैं डिवाइडेड थी। कैसे? क्योंकि देखिएगा अभी क्या किया गया था, संचालन कौन कर रहा है? संचालन किसको दिया गया था? वुमेंस वेलफेयर डिपार्टमेंट को, मतलब नारी वेलफेयर डिपार्टमेंट, महिला कल्याण विभाग होता है ना, नारी मैंने बोल दिया, सॉरी, महिला कल्याण विभाग, इसका संचालन कर रहा है, ठीक है। तो वुमेंस वेलफेयर डिपार्टमेंट इसका संचालन करेगा, ठीक। 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट हुआ है, 6 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। कैसे होगा? देखिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस जो होगा वो 15,000 रुपये होगा फ्रॉम बर्थ टू ग्रेजुएट इन 6 फेज़ मैनर। मतलब कि कोई बच्ची पैदा होती है तब से लेके ग्रेजुएशन तक उसको 15,000 रुपये दिए जाएंगे 6 फेज़ में, मतलब 6 डिफरेंट फेज़ में दिए जाएंगे। और अगर उसमें डिसाइड की गई जो फैमिली इनकम होगी वो 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब कि मैक्सिमम जो है 3 लाख ही होनी चाहिए, तभी उसका बेनिफिशियरी फ़ायदा उठा सकता है, ठीक है। अच्छा, इसमें बोला गया है कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम फैमिली में 2 नंबर ऑफ़ गर्ल्स को ये क्या कहते हैं स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। कौन सी स्कीम? कन्या सुमंगला योजना, ठीक। कन्या सुमंगला योजना को मैक्सिमम 2 मतलब फैमिली की 2 बच्चियों को मिल सकेगा ये, ठीक। अगर मान लीजिए, इसमें कंडीशन भी है, अगर मान लीजिए पहली लड़की है, पहली संतान जो है लड़की है और दूसरी ट्विंस हो गई जिसमें दोनों लड़कियां हैं, ठीक है, दोनों गर्ल्स हैं, तो तीनों उसमें अप्लीकेबल हो जाएंगे इस योजना के अनुसार, ठीक। अच्छा, फिर क्या है? फिर है अडॉप्टेड। मान लीजिए कोई एक बेटी अडॉप्टेड है, ठीक, और एक बायोलॉजिकल बेटी है, मतलब उनकी खुद की है, मतलब एक लीगल है और एक क्या कहते हैं उनकी खुद की बेटी है, तो दोनों एलिजिबल रहेंगे इस स्कीम के लिए। बजट एलोकेशन 2021-22 में कितना किया गया था? 1200 करोड़ किया गया था कन्या सुमंगला योजना के लिए। तो कन्या सुमंगला योजना में आपने समझा कि मैंने क्या बोला? कन्या सुमंगला योजना में मैंने बोला कि ये 25 अक्टूबर 2019 को अनाउंस की गई, ठीक। 25 अक्टूबर 2019 को अनाउंस किया गया इसका, ओके। उसके बाद जब उसके बाद स्टार्ट कब हुई? 1 अप्रैल 2019 को, 6 कैटेगरीज में। संचालन कौन करता है? महिला कल्याण विभाग करता है इसका संचालन, और वुमेन जिसको बोलते हैं वुमेंस वेलफेयर डिपार्टमेंट, ओके। फाइनेंशियल असिस्टेंस कितना दिया जा रहा है? 15,000 रुपये फ्रॉम बर्थ टू ग्रेजुएट, ठीक है। कोई लड़की है, मतलब एक लड़की अगर है, ठीक है, उसको 15,000 रुपये बर्थ से ग्रेजुएट तक उसको दिया जाएगा जब तक उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो जाता। 6 फेज़ मैनर में दिया जाएगा, ठीक है। फैमिली इनकम ये डिसाइड की गई कि 3 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये भी बोला गया है कि अगर मान लीजिए, मतलब कि ये बोला गया कि मैक्सिमम जो लड़कियां होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए फैमिली में, ठीक। उससे ज़्यादा लड़कियों को नहीं दे पाएंगे, नहीं देंगे, मतलब दिया जाएगा। इस केस में दिया जाएगा। किस केस में? अगर पहली लड़की जो है, पहली चाइल्ड जो लड़की है, मतलब, और दूसरी जो है ट्विंस हैं, दोनों, वो भी दोनों बेटियां हैं, ठीक है, तो तीनों एप्लीकेबल हो जाएंगी उसमें। और अगर क्या कहते हैं एक ऑर्फन गर्ल को अडॉप्ट किया गया है फैमिली के द्वारा लीगली, और एक बायोलॉजिकल है लड़की, तो वो भी एलिजिबल हो जाएंगे। इसके लिए बजट में कितना सैंक्शन किया गया था 21-22 में? 1200 करोड़ रुपए। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, कुछ प्रीवियस स्कीम है जिसके बारे में देख लेते हैं, अभी आगे बताएंगे कुछ स्कीम है। जैसे सबला योजना के बारे में, ये महिलाओं से है, टीनेजर्स के लिए है। 22 फरवरी 2011 को सबला योजना शुरू की गई थी। किस लिए की गई थी? जो टीनेजर 11 से 18 साल के हैं, हु कैन नॉट गो टू स्कूल नहीं जा सकते, उनको उनकी एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए और स्किल इम्प्रूवमेंट के लिए स्कीम लाया गया था, जिसे बोलते हैं सबला योजना, ठीक। टीनेजर्स के लिए था, ठीक है।
11 से 18 साल के, ठीक। क्या करने के लिए? एजुकेशन, हेल्थ और स्किल इम्प्रूवमेंट के लिए सबला योजना लाई गई थी। कब लाई गई थी? 22 फरवरी 2011 को। कुछ और स्कीम के बारे में जान लेते हैं। ये जो स्कीम्स है ना, जो मैंने वन लाइन में लिखी है, इसको आप लोग इसका डेट याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए मैच करने के लिए आ जाता है कभी कभी, ठीक है, कि कब ये लॉन्च हुई थी स्कीम, ठीक। तो रानी लक्ष्मीबाई पेंशन स्कीम है, बीपीएल पीपल फैमिलीज़ के लिए है, ये बीपीएल फैमिलीज़ के लिए है, बिलो पॉवर्टी लाइन से जिनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं और भी स्कीम्स की, तो उनके लिए लाई गई थी रानी लक्ष्मीबाई पेंशन स्कीम। कब लाई गई थी? 2012 में, 9 जुलाई 2012 को। इसी तरह कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम है, अगस्त 2004 में ये लाई गई थी, ठीक है। अभी इसके बारे में देखिए कि एक नई स्कीम में हम डिस्कस करेंगे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम के बारे में, बालिका विद्यालय के बारे में। बालिका श्री योजना, बालिका श्री योजना के बारे में देखिए 2006-2007 में लाया गया था। इसमें क्या गया था? जो इंश्योरेंस दिया गया था, किसको? इंश्योरेंस कवर दिया गया था शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की बच्चियों के लिए, गर्ल्स के लिए, ठीक है। प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब गर्ल्स के लिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, देखिए, ठीक। उसके बाद 2006-07 याद रखिए, बालिका समृद्धि योजना, बालिका की समृद्धि की जा रही है, अगस्त 1997 में लाया गया था। फॉर द गर्ल्स लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, किन के लिए था? जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे लड़कियां रहती थीं, उनकी समृद्धि के लिए बालिका समृद्धि योजना लाई गई थी। कब लाई गई थी? 1997 में, ठीक, ओके। चलिए उसकी बात करते हैं। सावित्रीबाई फूले गर्ल चाइल्ड एजुकेशन असिस्टेंस स्कीम, ठीक है, 4 फरवरी 2009 को लाया गया था, ठीक। संजीवनी ट्रांसपोर्ट स्कीम, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसको भी याद रखिएगा, देखिए क्या है। 1 फरवरी 2009 को ये स्कीम लाई गई थी, क्या करने के लिए? प्रोवाइड करने के लिए व्हीकल फैसिलिटी, किसके लिए? टू मदर एंड चाइल्ड इन रूरल एरियाज़, ठीक। संजीवनी ट्रांसपोर्ट स्कीम। सलोनी स्वास्थ्य किशोरी योजना, ठीक, दिसंबर 2008 में आई थी स्कीम। गर्ल जो 10 से 19 साल के बीच में है उनके लिए लाई गई थी स्कीम सलोनी स्वास्थ्य किशोरी योजना। स्वास्थ्य से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक। तो हमको एक चीज़ याद रखना है इन सारी स्कीम में, ये जो ईयर है ना, ये ईयर, जैसे सलोनी का 2008, ठीक है, संजीवनी का 2009, फिर उसके बाद देखिए सावित्रीबाई फूले गर्ल चाइल्ड एजुकेशन असिस्टेंस प्रोग्राम 2009। अब ये 2009 कन्फ्यूज ना हो जाएगा। देखिए 1 फरवरी को आपको देखिए संजीवनी शुरू हुआ था, 4 फरवरी को आपका सावित्रीबाई फूले। बालिका समृद्धि योजना देखिए 1997, बालिका श्री योजना देखिए 2006 से 2007 के बीच में स्टार्ट हुई थी, ठीक। कस्तूरबा गांधी बालिका महाविद्यालय स्कीम 2004, रानी लक्ष्मीबाई पेंशन स्कीम देखिए 2012, 9 जुलाई 2012। तो इस तरह से आपको याद रखना होगा, ठीक है। यूपी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, अब हम बात करते हैं, सब बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है ये, हाँ, बहुत न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है? कोविड-19 आपको याद होगा ना, कोविड-19 उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है, स्कीम है। यूपी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 29 मई 2021 को हमारे चीफ मिनिस्टर ने इस स्कीम को लॉन्च किया। किस लिए किया था? वेलफेयर के लिए, एजुकेशन के लिए और सिक्योरिटी ऑफ द चिल्ड्रन हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक, ठीक है। उन बच्चों के लिए, उन बच्चों का वेलफेयर करने के लिए, एजुकेशन देने के लिए और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है, कब? कोविड-19 पैंडमिक के दौरान, ठीक है। अब क्या है, उन बच्चों के लिए अवेलेबल होगा जो नेटिव हैं, जो रेसिडेंट हैं, 0 से 18 साल तक के वो बच्चे जो रेसिडेंट हैं यूपी के, ठीक है, यूपी के वो रेसिडेंट हैं, याद रखिएगा, ओके। अगर मान लीजिए अवेलेबल है उन चिल्ड्रन के लिए जिनके पेरेंट्स या फिर मदर या फिर पिता लीगल गार्जियन, इनकम अर्निंग गार्जियन मृत्यु हो चुकी है आफ्टर 1 मार्च 2020, ये याद रखिएगा डेट, 1 मार्च 2020, ओके, ये याद रखिएगा, ओके। तो मैंने बताया आपको कि उन बच्चों के लिए स्कीम है
जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया, पेरेंट्स को खो दिया है कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान, उनके वेलफेयर के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए ये स्कीम है। 29 मई 2021 को लॉन्च की गई। और उन वो ऐसे बच्चे जो स्टेट के रेसिडेंट हैं, जीरो से 18 साल, मतलब पैदा हुए हैं 18 साल तक के हैं और रेसिडेंट हैं यूपी के, उनको ये स्कीम ज़रूर से ज़रूर मिलेगी, फ़ायदा मिलेगा इस स्कीम का। और ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स, माता या पिता, लीगल गार्जियन या फिर इनकम अर्निंग गार्जियन जो भी थे, वो उनकी डेथ हो चुकी है। कब? 1 मार्च 2020 के बाद। आफ्टर लिखा है, एग्ज़ाम में पूछ लेगा बिफोर, तो आप कंफ्यूज हो गए, बिफोर था कि आफ्टर था। तो आफ्टर 1 मार्च 2020। अच्छा, फाइनेंशियल एड क्या दिया जा रहा है इसमें? देखिए 4,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। कब तक? जब तक वो बच्चा 18 साल तक का ना हो जाए। किसको दिया जाएगा? जो उनका गार्जियन है या फिर केयर टेकर, उनको दिया जाएगा। उस बच्चे का क्या कहते हैं, भरण पोषण करने के लिए, उसको मतलब कि पढ़ाने लिखाने के लिए 4,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। फैमिली इनकम इसमें डिसाइड की गई कि पहले 2 लाख रुपए थी, हाँ, अभी जून 2021 में इसको क्या कहते हैं 3 लाख कर दिया गया बढ़ा के। तो जिनकी फैमिली इनकम 3 लाख रुपए है, 3 लाख रुपए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 3 लाख रुपए, वो इस स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं, उनको इस स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, मान लीजिए चिल्ड्रन बिलो 10 साल हैं, अगर 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनके लिए क्या है? उनके लिए, और उनके क्या कहते हैं, कोई भी गार्जियन जो है या फिर फैमिली मेम्बर, क्या कहते हैं, कोई गार्जियन या फिर फैमिली मेम्बर नहीं है, समझे, या तो डेथ हो गई या फिर है ही नहीं, तो उनको कौन लेगा? उनका टेकन केयर बाय द स्टेट गवर्नमेंट चिल्ड्रंस होम, जो मतलब कि गवर्नमेंट चिल्ड्रंस होम होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट चिल्ड्रंस होम, उनके द्वारा उनका टेक केयर किया जाएगा, देखभाल की जाएगी। और जो ऑर्फन चिल्ड्रन हैं, स्पेशली गर्ल्स, विल बी प्रोवाइडेड फ्री एजुकेशन अप टू 12th, ठीक है, 12वीं क्लास तक के फ्री एजुकेशन उनको प्रोवाइड की जाएगी, गर्ल्स हो या फिर ऑर्फन चिल्ड्रन हो। चिल्ड्रन में तो लड़कियों के दोनों आ गए ना, ठीक है। इन कस्तूरबा गांधी, कहाँ पर? कस्तूरबा गांधी, अभी मैंने आपको बताया था, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय रेसिडेंशियल, मैंने बताया था ना अभी। बताइए कब बना था ये? बताइए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय रेसिडेंशियल, मैंने उस समय बताया था कि अभी ये किसी स्कीम में यूज़ होगा। तो ये अगस्त 2004 में इसको बनाया गया था, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम के थ्रू, ठीक है। तो वो बच्चे, उनका फ्री एजुकेशन कहाँ होगा? बालिका विद्यालय, गर्ल्स जो हैं, जो ऑर्फन चिल्ड्रन जिसमें गर्ल्स हैं, उनका फ्री एजुकेशन 12वीं क्लास तक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय रेसिडेंशियल में होगा, गवर्नमेंट चिल्ड्रंस होम में हो सकता है, या फिर अटल रेसिडेंशियल स्कूल, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा है बनाए गए हैं, ठीक है। ये दोनों तो स्टेट के द्वारा है, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अटल रेसिडेंशियल स्कूल, ठीक, यहाँ पढ़ेंगे वो। अच्छा, मैरिज के केस में क्या है कि मान लीजिए लड़की 18 साल से ऊपर की हो गई है, हाँ, तो 18 साल से ऊपर की हो गई है, ऑर्फन गर्ल है, तो क्या होगा? स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी उसको 1,01,000 रुपये मैरिज के लिए, ठीक है। समझ में आया? तो हम डिस्कस क्या कर रहे थे? हम कौन सा स्कीम डिस्कस कर रहे थे? यूपी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। बाल सेवा योजना में हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया कि ये 29 अगस्त 2021 को लॉन्च हुई, 29 मई, ठीक, 29 मई 2021 को लॉन्च हुई। मई 2021 को लॉन्च हुआ, ठीक। किसके लिए लॉन्च हुआ? उन बच्चों के लिए जिनके माता पिता कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान उनकी मृत्यु हो चुकी है, ठीक, ओके। अवेलेबल टू चिल्ड्रन, किन बच्चों के लिए अवेलेबल है? जो रेसिडेंट हैं, नेटिव हैं, कहाँ के? यूपी के, 0 से 18 साल तक के बच्चे, ठीक है। उसके बाद क्या है इसके स्कीम में, और क्या फ़ायदा है बताइए? मैंने अभी बताया सब।
उन बच्चों के लिए और उन बच्चों के लिए भी है जो क्या कहते हैं जिनके पेरेंट्स हो गए, मदर हो गए या फादर हो गए या फिर अर्निंग गार्जियन हो गया या फिर लीगल गार्जियन हो गया, उसकी डेथ हो गई है किस आफ्टर किसके 1 मार्च 2020। ये डेट याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद हम क्या बात कर रहे थे, फाइनेंशियल एड की बात की थी हमने। फाइनेंशियल एड कितना दिया जाता है? 4,000 रुपये, 4,000 रुपये पर मंथ, 4,000 रुपये पर मंथ। मैंने बताया था ना, देखिए दिखा भी देता हूँ आपको। 4,000 रुपये मैंने देख लिखा है, 4,000 रुपये पर मंथ दिया जाता है। कब तक? 18 साल तक की एज के लिए। समझ गए? 1 मिनट, ओके। 18 साल एज तक के लिए दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? गार्जियन या फिर केयर टेकर को दिया जाएगा। समझे? फैमिली इनकम पहले 2 लाख डिसाइड की गई थी, लेकिन जून 2021 में इसको बढ़ा के 3 लाख कर दिया गया। इसको ध्यान रखिएगा। चिल्ड्रन बिलो 10 साल के अगर हैं तो उनको क्या होगा? अगर मान लीजिए उनके पास कोई गार्जियन नहीं है, फैमिली मेम्बर नहीं जिंदा बचा है या फिर है ही नहीं, तो उनका क्या होगा? उनको स्टेट के जो गवर्नमेंट चिल्ड्रंस होम होते हैं ना, उसमें उनका देखभाल की जाएगी। ठीक, 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। अच्छा, ऑर्फन चिल्ड्रन हैं और अगर वो लड़की है तो उसके लिए क्या होगा? 12वीं क्लास तक की शिक्षा जो है ना, फ्री एजुकेशन होगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय रेसिडेंशियल में होगा और गवर्नमेंट चिल्ड्रंस होम में होगा। ठीक है, और अटल रेसिडेंशियल स्कूल भी इसके लिए क्या कहते हैं काम करेंगे, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आते हैं। ठीक, चलिए आगे हमने क्या बताया था, जो मैरिज के लिए क्या कहते हैं ऑर्फन गर्ल्स की 18 साल के बाद मैरिज होगी, उसके लिए स्टेट प्रोवाइड करेगा 1,01,000 रुपये। ओके, समझ में आया? चलिए आगे डिस्कस करते हैं। मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना, 20 नवंबर 2018 को मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना की शुरुआत हुई। इसमें 10 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को क्या कहते हैं बताया गया, मतलब कि 10 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में इस प्रोग्राम को शुरू किया गया। किसके सहायता से? हेल्थ डिपार्टमेंट की सहायता से। ईच ब्लॉक विद द हेल्प ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट, ईच ब्लॉक ऑब्लिक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, इसको बोलते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, और इसको बोलते हैं पब्लिक हेल्थ सेंटर। ठीक है, पब्लिक हेल्थ सेंटर इस्टेब्लिश किया गया सुपोषण घर को। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट, ईच ब्लॉक और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और पब्लिक हेल्थ सेंटर में इस्टेब्लिश किया गया सुपोषण घर को। किसके लिए किया गया? मोस्ट मॉल नरिश्ड चिल्ड्रन के लिए। कौन से? मतलब कि सबसे ज़्यादा जो कुपोषित बच्चे हैं उनके लिए ये क्या कहते हैं सुपोषण घर की स्कीम को लॉन्च किया गया था। और सुपोषण घर इस्टेब्लिश किया गया कहाँ पर? हेल्थ डिपार्टमेंट की सहायता से, ईच ब्लॉक में या फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में या फिर पब्लिक हेल्थ सेंटर में। और इस पर एक्सपेंडिचर पर मंथ कितना एस्टिमेट किया गया? 16,800 रुपये। ठीक है, तो हमने क्या क्या अभी डिस्कस किया, एक क्विक रिवीजन कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। हमने डिस्कस किया कि उत्तर प्रदेश योजना में मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना के बारे में डिस्कस किया। ओके, उसके बाद हमने डिस्कस किया कि कुछ स्कीम्स के बारे में डिस्कस किए, जैसे और कन्या सुमंगला योजना के बारे में डिस्कस किया, जो कि 2019 में शुरू हुई थी। ठीक है, कन्या सुमंगला योजना 2019। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि कुछ प्रीवियस स्कीम में, जिसमें सबला योजना, रानी लक्ष्मीबाई योजना, फिर उसके बाद हमने कस्तूरबा गांधी विद्यालय बालिका विद्यालय के बारे में देखा। उसके बाद हमने देखा कि बालिका श्री योजना, जो कि मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताया था SC/ST गर्ल्स के लिए। फिर इसी तरह हमने आगे देखा संजीवनी ट्रांसपोर्ट स्कीम देखा। उसके बाद हमने देखा क्या कहते हैं यूपी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के बारे में देखा। ठीक, बाल सेवा योजना के बारे में देखा, जिसमें उन बच्चों को जिनके माता पिता कोविड-19 के दौरान जिनकी मृत्यु हो गई है और उनका कैसे क्या कहते हैं ख्याल रखा जाए, कैसे उनको एजुकेशन, हेल्थ और सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, इस बारे में डिस्कस किया। उसके बाद हमने देखा मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना के बारे में डिस्कस किया। 2018 में शुरू हुई थी स्कीम, और उसके बाद ये 10 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया था, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट की मदद की। ईच ब्लॉक और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में
या फिर पब्लिक हेल्थ सेंटर में या तो सुपोषण घर को इस्टेब्लिश किया गया। किनके लिए था? माल नरिश्ड, जो सबसे ज़्यादा कुपोषित, सबसे कुपोषित बच्चे थे उनके लिए सुपोषण देने के लिए किया गया था। कुपोषित थे, सुपोषित किया करने के लिए किया गया। और ये पाया गया कि पर मंथ जो एक्सपेंडिचर होगा एस्टिमेट किया गया 16,800 रुपये के करीब आएगा। ठीक, तो इस तरह से आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और ये हमारा था फर्स्ट सेशन और उत्तर प्रदेश योजना के बारे में था। अगला लेक्चर मैं नेक्स्ट डे लेकर आऊँगा और इसी तरह हम सारे योजनाओं को डिस्कस कर लेंगे। और ये इतने इम्पॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे यूपी के, खासकर ये डेट तो पूछी ही जाती हैं। कुछ ऐसी योजनाएं हैं जैसे कि उनके बारे में मैं डिस्कस करूँगा, वो तो ज़रूर से ज़रूर पूछी जाएंगी। जैसे उनके डेट तो पूछा ही जाता है, जैसे नेशनल लेवल की हैं, PMUY के बारे में, ठीक है, उज्ज्वला 2.0 कहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है, ये सब मैं डिस्कस करूँगा। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।